क्या आपने कभी सोचा जिस राधा के बिना कृष्ण अधूरे थे, उनके अंतिम पल कैसे थे? कैसे एक साधारण सी बुढ़िया के रूप में राधा ने अपनी आखिरी सांस ली, और कौन सी इच्छा उन्होंने कृष्ण से मांगी जो युगों बाद भी शब्द नहीं कंपन बनकर गूंजते हैं। आज जो आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ कथा नहीं, प्रेम का वह सत्य है जिसे जानकर रूह हिल जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं राधा रानी की मृत्यु का असली रहस्य, उनकी अंतिम इच्छा जो किसी को नहीं पता, और वह चमत्कार जिसने युगों बाद प्रेम को फिर जीवित किया। ये सिर्फ आध्यात्मिक कथा नहीं, जीवन की सबसे गहरी सीख देने वाली कहानी है। आपने भी कभी किसी का इंतजार किया होगा, एक आवाज, एक चेहरा, एक एहसास जिसे देखे बिना भी दिल धड़क जाता है। बस उसी तरह राधा ने पूरे जीवन कृष्ण का इंतजार किया, बिना शिकायत, बिना सवाल। वृंदावन का एक शांत कुंज, एक वृद्धा, झुका हुआ शरीर, दिल में वही पुरानी तरंग, पर कोई नहीं जानता था यह राधा है, वही राधा। जिस दिन उन्होंने यमुना किनारे आसमान की ओर देखा, हवा थम गई, समय रुक गया। उन्हें पता था कृष्ण आने वाले हैं। उस शाम उन्होंने तुलसी को प्रणाम किया। मैं तब तक देह नहीं त्यागूंगी जब तक मेरे प्रिय मुझे अपने नाम से नहीं पुकारेंगे। द्वारका में बैठे कृष्ण ने अचानक राधा की पुकार सुनी। आंखों में आंसू, दिल में तूफान, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और पहुँचे उसी कुंज में जहाँ राधा ध्यान में लीन थी। कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे। बस यही एक शब्द और राधा की आंखों में पूरा जीवन चमक गया। तुलसी के नीचे कृष्ण का हाथ अपने हाथ में लेकर राधा ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, अब मेरी आत्मा विश्राम चाहती है। और उन्होंने प्राण त्याग दिए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। राधा के अंतिम शब्द थे, जब इस संसार से प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा तो मैं लौटूंगी। तुलसी के नीचे एक अद्भुत पौधा होगा, उसे लोग राधा वृक्ष कहने लगे। और युगों बाद बरसाने के एक साधारण घर में जन्मी एक लड़की, ललिता, जो बिना सीखे बांसुरी बजाती, जिसकी आंखों में वही चंचलता, वही शांति। संतों ने कहा, राधे तुम लौट आई। और फिर शुरू होती है खोज, परीक्षा और आध्यात्मिक प्रेम की महागाथा, जहां ललिता फिर से अपने कृष्ण इस जन्म में अनंत आनंद को ढूंढने निकली। इस कथा की एक गहरी सीख है, सच्चा प्रेम किसी को पकड़ता नहीं, वह पहचानता है। और पहचान आंखों से नहीं, आत्मा से होता है। रिश्तों में भी वही अपनाइए, कम पकड़िए, ज्यादा समझिए। राधा और कृष्ण ने कभी साथ रहते हुए प्रेम साबित नहीं किया, फिर भी उनका प्रेम अमर है। आखिर क्यों? क्योंकि प्रेम साथ रहने से नहीं, एक दूसरे के भीतर बस जाने से जन्मता है। दोस्तों, राधा की मृत्यु सिर्फ देह का अंत नहीं थी, वह प्रेम के नए युग की शुरुआत थी। उन्होंने दिखाया कि प्रेम न समय में बंधा होता है, न जन्म से, और न ही समाज के नियमों से। सच्चा प्रेम कभी अधूरा नहीं रहता, बस रूप बदलता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इसे किसी एक व्यक्ति तक जरूर शेयर करें, क्योंकि प्रेम जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा।